श्री राम बने द्वापर में घनश्याम। कल की रूप में कलयुग में लिखा है इनका नाम। जब जब संकट में पड़े देव और इंसान, आए हैं संकट हारी बन श्री विष्णु भगवान। राम रूप में था किया रावण से संग्राम, कौरव कुल का वध किया बन करके घनश्याम। शिव शंकर ने दे दिया राक्षस को वरदान, भस्मासुर शिव शंकर के लेने चला था प्राण। जय विष्णु भगवान, जय जय विष्णु भगवान। भीष्म मोहिनी धार कर भस्मासुर दिया मार, जहाँ संकट वहाँ है खड़े श्री हरि हर बार। शेष की शैया विराजते लक्ष्मी जी के संग, कमल नयन कोमल हृदय कोमल कोमल अंग। सत्यनारायण की कथा होती जिस स्थान, स्वयं वहाँ पे विराजते नारायण भगवान। लीला दिखाई गोकुल में
लक्ष्मण अवध में जन्मे, देवों की सरहद में जन्मे, विश्वामित्र जी लेकर साथ। चले असुर का नाश, दशरथ जी से मांग कर राम लखन का साथ, विश्वामित्र जी ले चले थाम के उनका हाथ। काल चक्र जब द्वापर आया, द्वापर युग की अपनी माया, झूठ कपट छल सत्य पे भारी, कर रहे अत्याचारी। पिता को अपनी कैद करा के बैठ गया गद्दी हथिया के, मथुरा का राजा कहलाए। निवासी थे घबराए, बड़ा क्रूर बड़ा अत्याचारी, क्रोध में था पूरा दोधारी, दया धर्म से दूर खड़ा था। दिल था क्रूर बड़ा था, कारागार में बहन देव की पत्नी थी जो वासुदेव की, जंजीरों में जकड़े हुए थे, में जैसे पकड़े हुए थे। ताप मिटाने कंस राज का, सर्प के जैसे अंश राज का, श्री हरि आने वाले थे। लीला दिखलाने वाले थे, बालक बन हरि जेल में आए, माता पिता को मुक्त कराए, पहुँच गए मथुरा में जाकर। सुख बैठा घात लगाकर। श्री कृष्ण ने कंस को मारा, खुशी में झूमे मथुरा सारा, जेल से नाना को छुड़वा कर। उनको सिंहासन दिलवाकर। नगर हस्तिनापुर में आए, जहाँ पे संकट बादल छाए, अंधा बैठा सिंहासन पर। नजर गड़ी थी सिंहासन पर। श्री कृष्ण सब देख रहे थे, मन ही मन में सोच रहे थे, महाभारत हो करके रहेगा। कोई भी जीवित नहीं बचेगा। धृतराष्ट्र था पुत्र मोह में, दुर्योधन था देशद्रोह में, बात सभी ये जान रहे थे। उसको सब पहचान रहे थे। दुर्योधन ने पांडव को दिए 5 नागाव, कौरव कुल है महलों में ना पांडव के सिर छाव। महाभारत संग्राम छिड़ गया, चारों तरफ कोहराम छिड़ गया, श्री कृष्ण जी नीति बताते। पांडव युद्ध जीतते जाते। धर्म के रण में चक्र सुदर्शन, बिना शीश के पड़े हुए तन, कौरव कुल का नाश हो गया। हस्तिनापुर का विनाश हो गया। श्री कृष्ण यदि वहाँ न होते, पांडु पुत्र जिंदा न होते, विजय दिलाई श्रीनाथ ने। चतुराई दीनानाथ ने। युद्ध जीत जब वापस आए, पांडव फूले नहीं समाए, स्वयं बड़ाई करते अपनी। चौड़ी छाती करते अपनी। बर्बरीक के शीश से पूछा, हे योद्धा तुमने क्या देखा, शीश हंसे और हंसते जाए। पांचों पांडव समझ न पाए। शीश से फिर आवाजें आई, सुनो ध्यान से पांचों भाई, जो देखा वो करूं निवेदन। मैंने देखा चक्र सुदर्शन। महाकाल बन चक्र सुदर्शन, काट रहा था सबकी गर्दन, तुम थे सुरक्षा कवच में सारे। नहीं थे कौरव मारे। श्री हरि ने युद्ध जिताकर, पांडव को उनका राज्य दिलाकर, वहां से करते हैं प्रस्थान। द्वारकाधीश कृष्ण भगवान। भक्त एक प्रहलाद हरि का, नाम जपे दिन रात हरि का, हरि नाम
चकोर अभी तक हिरण्यकश्यप पिता कहाता। हरि के नाम से बैर था खाता। हिरण्यकश्यप था बड़ा दुष्ट और शैतान, कहलाता था राज्य में स्वयं को वो भगवान। अपने पुत्र को पास बुलाकर उसको अपने बगल बिठाकर कहता है मैं हूँ भगवान। सत्य यही है कहना मान। नाम न लेना नारायण का, ना गीता ना रामायण का, मैं हूँ बलि मैं हूँ भगवान। बस मैं ही हूँ शक्तिमान। बेटा बोला करके निवेदन, चरणों में करके अभिनंदन, पिता आप ऐसे मत बोलो। अपने हृदय में विष मत घोलो। श्री हरि ही नारायण है, गीता वही है रामायण है, आप है साधारण इंसान। बनने चले हो क्यों भगवान। श्री हरि का नाम जपूंगा, प्रतिदिन सुबह हो शाम जपूंगा, बसे नारायण मेरे मन में। उन्हीं से मुक्ति है जीवन में। हिरण्यकश्यप लाल हो गया, क्रोध में वो महाकाल हो गया, बोला गरज के वो अभिमानी। कर दूं तेरी खत्म कहानी। अग्नि खंभ से बंधवाऊंगा, तुझको जीवित जलवाऊंगा, तुझको यहाँ बचाने वाला। कोई नहीं है आने वाला। बालक अपना शीश झुकाकर पिता से बोला वो मुस्काकर, कष्ट में साथ निभाने वाले। हरि है प्राण बचाने वाले। हिरण्यकश्यप करके गर्जना, बोला तुझ में साहस कितना, आंखें मिलाता अपने पिता से। तू डरता नहीं चिता से। प्राण दंड तुझे देता हूँ मैं, तेरे प्राण भी लेता हूँ मैं, हरि को तू आवाज लगा ले। बोल के आके प्राण बचा ले। लाल दहकते खंभ से बंधा हुआ प्रहलाद, दुष्ट पिता अभिमान वश बन बैठा जल्लाद। लोह खंभ को फाड़ के आए, हरि नरसिंह का भेष बनाए, भक्त को बंधन मुक्त करा कर। नरसिंह गरज रहे दुर्वाकर। क्रोध से आंखें लाल हो रही, लाल लाल विकराल हो रही, क्रोध से नरसिंह कांप रहे थे। पापी की गर्दन नाप रहे थे। उनसे ये वरदान था पाया, नहीं धूप हो नहीं हो छाया, ना घर में हो ना बाहर में। मरून में धरती अंबर में। ना दिन हो ना रात्रि प्रहर हो, ना संध्या और ना दोपहर हो, ना अग्नि और ना हो जल से। मौत न हो मेरी छल बल से। अस्त्र शस्त्र मुझे मार न पाए, ना मारे मुझे तेज हवाएं, मौत का मुझको भय न रहेगा। हिरण्यकश्यप अजय रहेगा। आगे बढ़े नरसिंह गरज कर, नीचे गिराया बाल पकड़ कर, खींच के चौखट पास आते हैं। क्रोध में नरसिंह मुर्राते हैं। चौखट की दहरी में बैठ कर, पापी को जंघा पर रख कर, हिरण्यकश्यप को ललकारा। आ गया पापी काल तुम्हारा। ना है घर ये ना बाहर है, ना ही धरा है ना अंबर है, ना ये दिन है ना है रात। अस्त्र शस्त्र ना मेरे हाथ। ढलती संध्या की बेला है, शुरू मौत का अब खेला है, धारदार पंजे निकाल कर। दिया उसका पेट फाड़ कर। अंत हो गया अभिमानी का, जिसका मस्तक शैतानी था, भक्त
बचाने आए। श्री हरि प्रीत निभाने आए। गोद मिले प्रहलाद को श्री विष्णु भगवान, बैठे हैं सिंहासन पर है प्यारी मुस्कान। भक्तों, आज हम आपको योगिनी एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। योगिनी एकादशी की महिमा सबसे पावन है और सबसे उत्तम भी। मैं पाप नाशिनी कष्ट हारिणी कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। योगिनी एकादशी की मैं तो महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कैसे फल मिलता है व्रत का वो समझाता हूँ, मैं वो समझाता हूँ। योगिनी एकादशी की मैं तो महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री हरि। भक्तों, योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्रीमन नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग लगाते हुए पुष्प, धूप, दीप आदि से उनकी आरती उतारनी चाहिए। गरीब ब्राह्मण को दान देना परम श्रेष्ठ माना जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अलकापुरी नगरी है भक्तों रहते जहाँ कुबेर, धन दौलत बे अंत संपदा का था जहाँ पर ढेर। खुशहाली ही खुशहाली थी, हर कोई खुशहाल। हर्ष और उल्लास से भक्तों सब थे माला माल। शिव जी की भक्ति में डूबे रहते भक्त कुबेर, शिव के नाम की माला जपते प्रतिदिन सांझ सबेर। भजन वंदना और आरती करते सह परिवार, शिव जी का जय घोष लगाते शिव की जय जयकार। तनिक नहीं संशय इसमें मैं सत्य बताता हूँ, मैं सत्य बताता हूँ। योगिनी एकादशी की मैं तो महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। परम पिता परमेश्वर देवेश्वर शिवेश्वर देवाधिदेव महादेव के उपासक थे। शिव जी की पूजा में लीन रहते थे। भजन वंदन प्रातः आरती करते समस्त परिवार के साथ। उनका एक खास माली भी था जो प्रतिदिन शिव पूजन के लिए मान सरोवर से सुंदर सुंदर पुष्प लेकर आया करता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि नई नई पत्नी माली की नया नया यौवन, अभी व्यतीत किए थे उसने 16वां सावन। मृगनयनी सी चपल कामनी चंद्रमुखी सा रूप, चंद्र बदन तन
ऐसे दम के जैसे शरद की धूप, जैसे शरद की धूप। नैन कटीले होठ रशीले काले लंबे केश, माली को मदमस्त किए थे उसके अंग विशेष। उसके अंग विशेष काम के बस वशीभूत हो गया उसे रहा ना होश, काम क्रीड़ा में ऐसा डूबा हो करके मदहोश। होकर के मदहोश। इसके आगे क्या होता है वो बतलाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। योगिनी एकादशी की मैं तो महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। इस कथा के पहचान मेरे माना वरदान। वो माली अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ प्रेम क्रीड़ा में कुछ इस प्रकार डूबा था कि उसे याद ही नहीं रहा कि आज उसको मानसरोवर से कुबेर जी के लिए पुष्प भी लेकर जाना है। एक दिन प्रेम के वशीभूत हो ला न सका वो फूल, माली डूबा पत्नी प्रेम में कर बैठा वो भूल। काम वासना शांत हुई तब आया उसको याद, माली पहुंचा पास कुबेर के एक पहर के बाद। इच्छित पुष्प बिना कुबेर ने किया था शिव पूजन, माली के प्रति क्रोध से उनका भरा हुआ था मन। देख के माली खड़ा सामने क्रोधित हुए कुबेर, सत्य बताना माली तुझसे आज हुई क्यों देर। बिना पुष्प के पूजन करके मैं पछताता हूँ, मैं तो पछताता हूँ। योगिनी एकादशी की मैं तो महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान। इस कथा के पहचान मेरे माना वरदान। भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। माली को अपनी भूल पर अत्यंत पश्चाताप होता है। वो स्नान करके भागा भागा मानसरोवर पहुंचता है और आनंद फानंद में पुष्प तोड़ के दरबार पहुंच जाता है, जहां कुबेर जी क्रोध में बैठे होते हैं। भूल हो गई क्षमा कीजिए, मांगू क्षमा का दान। हाथ जोड़ के माली बोला आप तो हैं दयावान। आग बबूला होके बोले उस माली से कुबेर, मन में तो आता है तुझको यहीं पे कर दूं ढेर। भागी तू माली है, तूने किया अपराध, कोड़ी हो जा जन्म जन्म का देता हूँ मैं श्राप। शिव पूजन में जानबूझ कर डाली है बाधा, मेरा श्राप है कष्ट मिले तुझे ज्यादा से ज्यादा। अपने राज्य से इसी समय मैं तुझे भगाता हूँ, मैं तुझे भगाता हूँ। योगिनी एकादशी की मैं तो महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान।
हो जाने का श्राप देकर अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं और वो कष्ट पीड़ा सहते सहते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंच जाता है। अपनी पीड़ा के निवारण के लिए उनसे विनती करता है। मार्कंडेय ऋषि उसको योगिनी एकादशी का व्रत रखने का नियम समझाते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत का करता है पालन, निराहार रह करके माली करता है पूजन। कोढ़ से मुक्ति मिल जाती है, पाया कंचन तन। मन ही मन वो मार्कंडे को करता है वंदन। अपना जीवन हंसी खुशी से करता है संपूर्ण, जो भी सोचा मन में उसने हुई है इच्छा पूर्ण। योगिनी एकादशी का व्रत का जो भी पालन करते, अपने जीवन के आंगन को खुशियों से वो भरते। ऐसी पावन एकादशी को शीश झुकाता हूँ, मैं शीश झुकाता हूँ। योगिनी एकादशी की मैं तो महिमा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। से तेरी पूजा जगाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की
कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। मैया लक्ष्मी की कृपा जो पा जाते हैं, मैया लक्ष्मी की कृपा जो पा जाते हैं, धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं। धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं। सुख वैभव और धन देवी कहलाती माँ, सुख वैभव और धन देवी कहलाती माँ। मन से कोई पुकारे घर आ जाती माँ। मन से कोई पुकारे घर आ जाती माँ। मैया लक्ष्मी के कृपा जो पा जाते हैं, धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं। धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं। सबको कष्टों से मुक्ति दिलाती है माँ। सबको कष्टों से मुक्ति दिलाती है माँ। सबकी राहों में फूल बिछाती है माँ। सबकी राहों में फूल बिछाती है माँ। सबको कष्टों से मुक्ति दिलाती है माँ। सबको कष्टों से मुक्ति दिलाती है माँ। सबकी राहों में फूल बिछाती है माँ। सबकी राहों में फूल बिछाती है माँ। मैया लक्ष्मी की कृपा जो पा जाते हैं, धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं। धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं।
सारे दुखियों का कल्याण करती हूँ माँ। सारे दुखियों का कल्याण करती हो माँ। मैया लक्ष्मी की कृपा जो पा जाते हैं, धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं। धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं। घर बच्चों के जब तुम पधारोगे माँ, मेरे बच्चों के जब तुम पधारोगे माँ। फूटी किस्मत सभी की सवारोगी माँ। फूटी किस्मत सभी की संवारोगी माँ। घर बच्चों के जब तुम पधारोगे माँ, मेरे बच्चों के जब तुम पधारोगे माँ। फूटी किस्मत सभी की सवारोगी माँ। फूटी किस्मत सभी की संवारोगी माँ। मैया लक्ष्मी की कृपा जो पा जाते हैं, धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं। धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं। हर एक प्राणी को बस तुझसे है आसरा, हर एक प्राणी को बस तुझसे है आसरा। सूख जाए ना जीवन तो कर दे हरा। सूख जाए ना जीवन तो कर दे हरा। हर एक प्राणी को बस तुझसे है आसरा, हर एक प्राणी को बस तुझसे है आसरा। सूख जाए ना जीवन तो कर दे हरा। सूख जाए ना जीवन तो कर दे हरा। मैया लक्ष्मी की कृपा जो पा जाते हैं, धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं। धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं। बूंदे रहमत की जब भी बरसाती हो माँ, बूंदे रहमत की जब भी बरसाती हो माँ। रंग को पल में रांझा बनाती हो माँ। रंग को पल में राजा बनाती हो माँ। बूंदे रहमत की जब भी बरसाती हो माँ, बूंदे रहमत की जब भी बरसाती हो माँ। रंग को पल में रांझा बनाती हो माँ। रंग को पल में राजा बनाती हो माँ। मैया लक्ष्मी की कृपा जो पा जाते हैं, धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं। धन धान्य से घर उनके भर जाते हैं। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर,
दीक्षिते उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी। मैया विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। मैया शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। मैया धन देने वाली। नाम बरुथिन कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिन कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी अपरा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। मैया ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सुख करनी, नाम निर्जला सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशैली नाम कहायो, देवशैली नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। मैया परिवर्तिनी शुक्ला।
से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। मैया आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पत्नी, शुक्ल मास में होए पत्नी, दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, जन गुरु देता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पा।